Dear student of 10th class, today we will do third question, 7th part of exercise 5.3. 7th question, here given A is 8, an 62, Sn 210, find n and d. यहाँ पर हमें ए एन और एस एन की वैल्यू गिवन है तो दोनों फॉर्मूले अप्लाई करते हैं. फर्स्ट एस एन देखिए, वी नो दैट एन बाई 2 2a प्लस n minus 1 into d. Sn is 210, n by 2, 2a is 8 plus में n we have find and d also find. तो इधर मल्टीप्लाई करेगा 210 से 420 n 2 8 जा 16 प्लस में n minus 1 into d. Also we have given an is equal to a plus n minus 1 into d. an is 62, a is 8 plus में n minus 1 into d. From here 8 इधर आएगा तो 62 minus 8 is equal to n minus 1 into d. तो ये आपका क्या आ जाएगा 54 n minus 1 into d. हमने यहाँ से वैल्यू किसकी निकाली n minus 1 d की. दिस इज 1, दिस इज योर इक्वेशन 2. जो हमारे पास इक्वेशन 1 है यूजिंग इन 2, तो यहाँ पे हम 2 फ्रॉम 1 एंड 2. मैंने जो इक्वेशन 1 है उसको 2 में यूज किया. तो यहाँ पे देखिए 420 इज इक्वल टू n 16 प्लस में n माइनस 1d की वैल्यू क्या है. ये वैल्यू n माइनस 1d की यहाँ पे मैंने पुट कर दी 54. तो 420 इज इक्वल टू n, ये यहाँ से कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई में 70. तो n इज इक्वल टू 420 के अपॉन में क्या आएगा 70. 7 6 जा n की वैल्यू हमारी क्या आ गई है 6. अब हमें क्या फाइंड करना है d. तो यहाँ पे पुट कीजिए फ्रॉम 1 में रखिए 54 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी. एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे आप पुट करोगे 6 माइनस 1 5d इज इक्वल टू एन की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की 54. तो जो n है इसके 5 है इसके अपॉन में आ जाएगा. तो यहाँ पे d की वैल्यू क्या आ गई है दिस एंड n की वैल्यू क्या आ गई है दिस. n और d ही हमें फाइंड करना था. नाउ कम टू द 8th पार्ट ऑफ थर्ड क्वेश्चन. an एंड sn हमें गिवन है. an देखिए फर्स्ट वी नो दैट an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. an इज 4 एंड a वी हैव फाइंड प्लस में n माइनस 1 एंड d इज 2. देन a प्लस 2n माइनस 2 हमने क्या किया अंदर प्रोडक्ट कर दी. तो a प्लस 2n की जो हमारे पास वैल्यू है 2 इधर आएगा तो पॉजिटिव क्या हो जाएगा यहाँ से 6. नाउ Sn वी नो दैट n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. Sn इज माइनस 14 इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस में n माइनस 1 एंड d इज 2. मैंने d के यहाँ पे वैल्यू पुट किया. 2 की इधर प्रोडक्ट कीजिए 28 इज इक्वल टू n 2a प्लस 2n माइनस 2. मैंने क्या किया इसके अंदर प्रोडक्ट. यहाँ से 2 क्या करोगे कॉमन निकाल लो. माइनस में 28 अंदर से जब 2 कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2n. यहाँ पे बाहर 2 कॉमन आ गया. तो यहाँ पे देखिए a प्लस में n माइनस 1. ठीक है, यहाँ से मैंने 2 कॉमन निकाला. अंदर है गया a प्लस n माइनस 1. यहाँ से देखिए आप a की वैल्यू निकालिए. जो हमारी a की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 6 माइनस में 2n. दिस इज 1 को यूज करते हैं हम दिस इज 2 इक्वेशन में. माइनस 28 इज इक्वल टू 2n फ्रॉम 1 एंड 2 माइनस 28 2n. a की देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या है 6 माइनस में 2n. 28 सेम एज 2n सेम एज 6. a की वैल्यू पुट की 6 माइनस 2n एंड यहाँ पे a की जगह पुट किया मैंने प्लस में n माइनस में 1. तो जो 2 है इसके अपॉन में आ जाएगा. 2 को इसके अपॉन में लाओगे तो माइनस का 14 अगेन इंटू में n. तो 6 में से 1 जाएगा
5 और -2n प्लस n माइनस n, तो n के अंदर प्रोडक्ट करोगे 5n माइनस n स्क्वायर माइनस में 14, तो राइट हैंड साइड लेके आइए, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड n स्क्वायर विल बी पॉजिटिव, 5n विल बी नेगेटिव, यहाँ पे ऑलरेडी -14 और इधर क्या रह गया ओनली 0, तो यहाँ पे फैक्टर बनाओगे 7 2 जा 14 माइनस के 7 एंड प्लस के 2, तो n स्क्वायर माइनस में 7n प्लस में 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0, एंड टेक आउट कॉमन n माइनस 7 प्लस में 2 टेक आउट कॉमन n माइनस 7 इज इक्वल टू 0, n प्लस 2 एंड n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या होगा, आइदर n प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। फ्रॉम हियर n इज इक्वल टू -2 एंड n इज इक्वल टू 7, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो n की पॉसिबल वैल्यू हमारी क्या आ गई है, 7 आ गई है n की पॉसिबल वैल्यू। तो यहाँ पे जहाँ पे हमने फ्रॉम वन में जाके n की वैल्यू पुट कीजिए, 6 माइनस 2n इज इक्वल टू a, 6 माइनस में 2 n की वैल्यू क्या है 7 इज इक्वल टू a, 6 माइनस 14 इज इक्वल टू a, तो जो a की वैल्यू है वो हमारी क्या आ गई है -8, दिस इज योर आंसर। ठीक है, हियर वी हैव गिवन a3 इन द 9th पार्ट एंड Sn n गिवन है, d हमें फाइंड करना है। नाउ कम टू दी Sn वी नो दैट n by 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। जो हमारी Sn की वैल्यू है वो क्या है, एक्चुअल में ये Sn है, ये S8 है। देखो n की वैल्यू Sn में पुट करती हूँ, ये क्या है 192, यानी ये S8 है। तो यहाँ पे देखिए Sn मीन टू से S8, 8 by 2, 2a is 3 प्लस में 8 माइनस 1 7 एंड d हैव फाइंड। S8 की वैल्यू पुट कीजिए 192 और 2 पे 4 जा 2 3 जा 6 प्लस में 7d, 4 यहाँ आएगा, इसको डिवाइड करेगा 192 को इज इक्वल टू 6 प्लस में 7d, 4 4 जा 4 8 जा 6 विल बी नेगेटिव 7d, 42 इज इक्वल टू 7d, तो d की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 6। नाउ कम टू दी लास्ट 10th पार्ट ऑफ थर्ड क्वेश्चन, गिवन L लास्ट टर्म को बोलते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया nth या लास्ट टर्म, यानी an को L बोलते हैं। Sn 144, देयर आर टोटल 9 टर्म्स, टोटल हमारे पास 9 टर्म और ये S है हमारे पास, फाइंड A, तो A की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखिए जो हमारी टोटल टर्म्स हमारे पास कितनी है 9 है, मीन टू से n की वैल्यू क्या है 9, टोटल टर्म 9 है, और जो ये है an को हम क्या बोलते हैं लास्ट टर्म, यानी टोटल टर्म हमारे पास 9 है, ये an है, an लास्ट टर्म को बोलते हैं वो क्या है 8, टोटल 9 टर्म है, तो लास्ट टर्म कौन सी हुई 9th टर्म ही हमारी क्या हुई लास्ट, टोटल 9th टर्म है, लास्ट 28 है, यानी ये 9th टर्म 28 है, एंड टोटल टर्म नंबर ऑफ टर्म क्या है 9, Sn क्या है 144, ए हमें फाइंड करना है, यानी A9 को मैं लिख सकती हूँ a प्लस 8d, A9 की वैल्यू 28 इज इक्वल टू a प्लस में 8d। आल्सो Sn n की वैल्यू क्या है 9, S9 हमारा क्या है 144, तो यहाँ पे देखिए S9 हमारे पास क्या है 144, तो यहाँ पे देखिए Sn का जो फॉर्मूला होता है मैंने आपको बताया n by 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, इसका एक और जो फॉर्मूला होता है Sn का वो क्या होता है Sn n by 2 फर्स्ट प्लस में लास्ट टर्म। तो जब हमें लास्ट टर्म गिवन होती है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, तो यहाँ पे हमें ये सब कुछ निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, सम इससे भी हो जाएगा बट वो आपको लेंथी पड़ेगा। अगर आपको लास्ट टर्म गिवन है तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। अब यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करती हूँ Sn की वैल्यू क्या है 144 इज इक्वल टू n क्या है 9/2, फर्स्ट टर्म वी हैव फाइंड एंड लास्ट टर्म इज 28। अब मैं आपको क्या बता रही हूँ, जो ये वाला पोर्शन है आपके लिए कंपलसरी नहीं है करना, आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पर कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए
144 के पास इधर आएगा 9/2 क्या हो जाएगा 2/9 इज इक्वल टू a प्लस में 28. नाउ हेयर 144 मल्टीप्लाई 2/9 इज इक्वल टू a प्लस 28. 16 9 जा 144, 16 2 जा 32, a प्लस में 28. तो जो a की वैल्यू है 32 माइनस 28 वो हमारी क्या आ गई है 4. दिस इज योर आंसर.